जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, जो पिछला हुआ टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले मैंने जो पिछली क्लास थी उसको हड़प्पा से संबंधित जो थ्योरी थी उसको मैंने कंप्लीट किया था। आज का जो टॉपिक है वो हड़प्पा से संबंधित स्थान, ठीक है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसकी जो जानकारी दी थी, हड़प्पा की जो जानकारी दी थी वो दी थी 1826 में चार्ल्स मैसन ने। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूछ सकते हैं चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले किस स्थान की पुष्टि की थी, किस स्थान की बताया था, तो हमें याद रखना है चार्ल्स मैसन ने। दूसरी चीज, यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में ये पाकिस्तान का एक जिला है, पंजाब, पश्चिमी पंजाब का में जो स्थित है, साहिलवाला जिला, साहिलवाला वहां पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल की स्थिति, क्षेत्रफल की स्थिति में ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दूसरा, पहला कौन सा है? पहला है मोहनजोदड़ो, पहला है मोहनजोदड़ो। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हड़प्पा, ठीक है। तीसरा, अब देखते हैं, देखिए इसकी खोज किसने, उत्खनन मतलब खुदाई इसकी किसने करवाई थी? खुदाई इसकी करवाई थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और माधव स्वरूप वत्स, हमें ये दोनों लोग याद रखने हैं, ये अपनी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है इसलिए। देखिए, अब देखते हैं दुर्ग टीले। इसकी दुर्ग टीले को हमने क्या नाम दिया है? यहाँ दुर्ग टीले हम घर को कहते हैं, जो दुर्ग माने गाल, टीले मतलब जो अब मिट्टी से झक चुके हैं इसलिए उनको टीले बचे, तो दुर्ग टीलों को हमने एबी माउंट नाम दिया, एबी माउंट, ठीक है। अब देखते हैं इसके कब्रिस्तान। देखिए, इसमें दो प्रकार की कब्रिस्तानें मिली हुई हैं। पहला RH, एक H नाम की जो कब्रिस्तान H, जो कब्रिस्तान H है पहले, जो कब्रिस्तान H है। दूसरी है R37। ये कब्रिस्तानों को इसलिए हम मान सकते हैं, हो सकता है कुछ अलग अलग लोगों को दफनाया जाता हो, जो आम जनता हो वो अलग दफनाई जाती हो, जो पुरोहित वर्ग होता है उसे अलग दफनाई, इसलिए हम इन्हें R और RH मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे जो कौन कौन सी हमें वस्तुएं मिली, कौन कौन सी चीजें को हमें प्राप्ति हुई है। देखिए, पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें मिली, हम बहुत सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि गर्भ से निकलता हुआ पौधा, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा इसमें मिला हुआ है, ठीक है। पहली चीज ये हमें इम्पोर्टेंट है इसलिए। कांसे की एक बैलगाड़ी, कांसे की एक बैलगाड़ी का एक खिलौना मिला हुआ है, कांसे की बैलगाड़ी का एक खिलौना मिला हुआ है। और अन्न भंडार, देखिए अन्न भंडार ये क्यों मिला है? पहले से ही लोगों को पता था कि जो यहाँ पर जो, देखिए अब जो वर्तमान में आपने संघ का नाम सुना है, संघ, संघ जिसे हम कहते हैं, जो लोगों के खाद बीज संबंधित जो आदान प्रदान करती है वो संस्था को हम संघ कहते हैं। तो वर्तमान में जो संघ है उसका सेम कार्य था, यहाँ की जो अन्न भंडार थी सेम इसका यही कार्य था, ठीक है। अब देखते हैं हम, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली हुई है। देखिए, एक स्त्री, एक मूर्ति मिली हुई है जो पारदर्शी मतलब ऐसे कपड़े पहने हुए जिसको आर पार देखा जा सकता है, इसलिए एक मूर्ति मिली हुई है। एक गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली, गरुड़ का चित्र एक मुद्रा पर बना हुआ मिला हुआ है, ठीक है। कांच का दर्पण, कांसे का एक दर्पण मतलब शीशा। शंख का एक बैल, शंख से बना हुआ एक बैल मिला है। मछुआरों का चित्र मिला हुआ। ये जानकारी हो गई जो हमारे हड़प्पा से संबंधित है। इसमें हड़प्पा पूरी, और देखिए इसकी दो हमें जानकारी और चाहिए। पहली एक 1921 से, ये याद रखना, इसे 1922, ये दोनों डेटें इंपॉर्टेंट हैं पूरी, मतलब हड़प्पा आपको पढ़ना है तो ये दोनों डेटें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जिससे देखिए बाकी डेटें हमें याद नहीं रखनी है। ये देख यहाँ से शुरू हुआ था तो इसलिए ये याद रखनी है, ये इसलिए याद रखनी है, ये सेकंड पूछ सकता है तो हमें ये वाली याद रखनी है। अब देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में क्या आपका जानकारी प्राप्त है। देखिए, मोहनजोदड़ो का सबसे पहले अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला या भूतों का टीला, ठीक है। अब कौन सी नदी है इसमें? नदी बताई थी, हाँ, रावी नदी के ये बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा, और ये रावी नदी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। इसकी उत्खननकर्ता कौन थे? इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर, ठीक है। लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। जो वर्तमान को पाकिस्तान है, जो उसका एक लरकाना जिला है वहां पर स्थित है। अब देखिए ये क्या है, मलेरिया के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसलिए हमको इसको अंडरलाइन करना है।
कि मलेरिया के साथ कहाँ से मिली हुई है। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम जो अगली क्लास है उसको हम क्वेश्चनों की लगाएंगे, जो कौन से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन इसमें हम लगा के दिखाएंगे और इसे हम 20 मिनट में निपटाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मलेरिया के ऊपर कब्रिस्तान, इसमें कोई कब्रिस्तान नहीं, सामूहिक नरकंकाल मिले हुए हैं, सामूहिक नरकंकाल। ठीक है, समझ गए। जॉन मार्टिन, देखिए जॉन मार्शल ने इसको, इसमें एक जो वो मिला हुआ है वो है विशाल स्नानागार। देखिए जॉन मार्शल ने कहा था कि ये जो विशाल स्नानागार है ये अद्भुत कृति है, उन लोगों की अद्भुत कृति है। ठीक है, अब देखते हैं मुद्रा पर नाव का चित्र, मुद्रा पर सेम नाव का चित्र बना हुआ है मुद्रा पर। और पुरोहितों की आवास, देखिए पुरोहितों की आवास इसलिए, देखिए पुरोहितों के जो आवास हैं, पुरोहितों के आवास मिले हुए हैं। ठीक है, कांच की एक मूर्ति मिली, कांसे की एक मूर्ति बनी हुई मिली है, एक दाढ़ी वाला एक पुजारी मिला हुआ है, दाढ़ी वाला एक पुजारी। ठीक है, दाढ़ी वाला पुजारी आपको फोटो दिखाई दी जाएगी। चित्र एक चमकता हुआ बंदर, मतलब हुआ एक मूर्ति का बंदर है, मतलब इसका धातु का मूर्ति, धातु का बना हुआ एक बंदर है जो रहा है वो दिखाई, एक सरंगी मूर्ति। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो ऋतिक रोशन जो सपने में एक जानवर दिखाई देता है तो यही है, एक सरंगी मूर्ति जो मुद्रा पर स्थित है, मुद्रा पर बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम चनूदड़ो बारे में, अब देखते हैं चनूदड़ो के बारे में। चनूदड़ो के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो खोज कराई थी, जो उत्खनन करता थे, कौन थे? उत्खनन करता थे गोपाल मजूमदार। नदी कौन सी? रावी नदी के दाएं तट पर। अब यहाँ पर एक बात है, देखिए ये कहाँ पर है? रावी नदी के बाएं तट पर। देखिए यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि कहाँ है। देखिए रावी नदी के ये दाएं तट पर है, ये रावी नदी के बाएं तट पर है। तो हमें इस प्रकार से आपको याद करना, लिंक करना है, थोड़ा थोड़ा लिंक करेंगे, याद हो जाएगा। 2-1 बार हमको पढ़नेंगे, बाकी सब याद हो जाएगा। देखिए जितना रिवीजन हो सकता है हम रिवीजन करने का प्रयास करें, सब याद हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हमारे टिप्स पे ऐसे हाथ पे होने चाहिए। दूसरी देखिए ये स्थित कहाँ है? ये सिंध में स्थित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। अब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते, ये जो आकृति है बिल्ली का पीछा करते हुए जो आकृति है वो ईंट पर बनी हुई है, ईंट पर जो ईंट होती है, ईंट पर बनी हुई आकृति है। इस पर जो बनी हुई है वो ईंट पर बनी हुई आकृति है, इसलिए। और मन के बनाने का कारखाना, मन के मटके को बोलते हैं, मन के बनाने का कारखाना। देखिए कभी भी पूछा जाए कि कौन सा शहर है जो औद्योगिकृत था, देखिए सबसे हमको ये जाना है सबसे पहले चनूदड़ो के पास। चनूदड़ो में कोई देखिए दुर्गीकृत कुछ भी नहीं है। दुर्गी मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं है, ऐसा दुर्ग नहीं है जो दुर्ग हो। मतलब दुर्ग से मतलब है कि कोई बनावट नहीं है, इनकी दुर्गीकृत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है क्या? तो ये एक औद्योगिक शहर है। औद्योगिक मतलब जहाँ पर फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं। देखिए जो लेडीजों के वैसे सामान होते हैं, ब्यूटी से संबंधित जो सामान होते हैं वो सारे यहाँ से मिले हैं, जैसे कंगा, नेल पॉलिश और चूड़ियाँ और कंगा और हो गया लिपस्टिक, जो वैसे सामान होते हैं ब्यूटी से वो यहाँ पर सारे यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं लोथल। यहाँ पर हो गया, नदी हो गई दुर्गी की। ठीक है, अब देखिए हमें इतना याद कर, अब देखते हैं लोथल। देखिए लोथल को, ये लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में। और ये कहाँ पर? अहमदाबाद में, गुजरात। इसकी खोज किसने, उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन करवाया था रंगनाथ राव ने। नदी कौन सी है? भोगवा नदी, इंपॉर्टेंट है भोगवा नदी। ठीक है, अग्निवेदिका, देखिए इसमें 2 प्रकार की अग्निवेदिका है, एक तो वृत्ताकार, एक चौकोर ये, और वृत्ताकार ये, दोनों प्रकार की अग्निवेदिका मिली। यहाँ पे चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, चावल और बाजरे। और इम्पोर्टेंट है ये फारस की मोहर यहाँ से मिली है। 2 मुंह वाला एक राक्षस, 2 मुंह, इसके एक पीछे मुंह है, ये कहाँ गई? ये राक्षस मिला। चालाक लोमड़ी के चिन्ह मिले हुए हैं। देखिए चालाक लोमड़ी का चिन्ह कैसे मिले हुए हैं? देखिए ये देखिए एक पेड़ से संबंधित इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, एक पूर्ण हाथी दांत, मतलब पूरे मतलब जैसे एक बच्चा होता है हाथी का तो उसके बहुत छोटे से दांत होते हैं।
पूर्ण मतलब पूरे जो लंबे लंबे हो जाते हैं, मतलब पूरा। अब इसके बाद देखिए एक उम्र होती है लंबाई की, 20 दिन मान के चलिए जो मनुष्य की उम्र है वो लगभग 20 वर्ष तक वो उसकी लंबाई बढ़ती है। तो इसके बाद 20 के बाद फिर वो उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। इसलिए हम मान सकते हैं कि ये हाथी जो था, हाथी लगभग ये अपनी पूर्ण अवस्था में, मतलब ये बिल्कुल वृद्ध अवस्था में पहुंच चुका था। वही तो इसके दांत बड़े, इसके दांत पूर्ण दांत मिले हैं, ठीक है, कहीं से टूटे हुए भी नहीं है। दूसरी अब देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा देखिए, कालीबंगा में सबसे पहली चीज, कालीबंगा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काले रंग की चूड़ियां। इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा। इसके जो उत्खननकर्ता थे, उत्खननकर्ता कौन थे? देखिए अमलानंद घोष थे, इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। कहाँ पर स्थित है? देखिए हनुमानगढ़ राजस्थान में ये स्थित है। कौन सी नदी है? ये घग्गर नदी है। देखिए हमें 3 चीजें इसके बारे में याद रखनी है। अमलानंद घोष, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, घग्गर नदी, ठीक है। इसका अर्थ देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। अब इससे कौन कौन सी चीजें हमें मिली? सबसे पहले जुते हुए खेत मिले हैं इससे, काली लकड़ी की जो नालियां होती हैं वो इससे मिली लकड़ी। बाकी सब शहरों में मिट्टी और पक्की नालियां मिली हुई, कहीं पर मिट्टी की नालियां हैं जो चारों तरफ से होती हैं, और जो कहीं पर मिली है हमें पक्की नाली। सबसे पहले इसके भूकंप के हमें साक्ष्य याद रखने हैं। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? और हवन कुंड, हवन कुंड इसमें मिले हैं। यहाँ 2 फसली चक्र, मतलब चक्र मिला है इनका। 2 फसली से मतलब जैसे वर्तमान में धान और गेहूं होते हैं, ये 2 फसली फसलें हो गई। कहीं पर आपने देखा होगा जायद की फसलें भी होती हैं, जैसे गर्मियों वाली, जैसे मूंग हो गई, और मकई जैसे मक्का बोलते हैं वो हो गई। तो ये 2 फसली 3 फसली चक्र है। तो यहाँ पर जो चक्र है ये 2 फसली चक्र मिला हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं बनावली के बारे में। देखिए बनावली रविंद्र सिंह ने इसकी खोज उत्खनन करवाया था। आपके मेरे मुंह से जो बराबर खोज और उत्खनन का नाम निकल रहा है, देखिए खोज उसे कहते हैं जो वर्तमान में हो नहीं, जो चीज वर्तमान में हो नहीं मतलब, तो उसे हम खोज कहते हैं। और आविष्कार किसका होता है? जो चीज बनाई जा सकती है उसकी होता है आविष्कार। जैसे मान के चलिए लाइट, जैसे ये लाइट है, मोबाइल है, इसका आविष्कार हुआ है, ठीक है। और खोज होती है जो वर्तमान में चीजें है लेकिन पता नहीं है, उसका होती है खोज। और उत्खनन क्या होता है? खुदाई। तो ये बार बार जो खोज निकल रहा है इसे इग्नोर करके हमें उत्खनन याद रखना है, ठीक है। उत्खनन किसने करा? रविंद्र सिंह ने करवाया था। जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? हिसार। इसकी जो स्थिति है, हिसार हरियाणा में स्थित है। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर। अब यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली? देखिए ये सबसे पहले जौ, मिट्टी का हल, खिलौना है, मिट्टी का हल, ये खिलौना है, खिलौना। और सड़क पर चिन्ह। देखिए सड़क पर ये 2 प्रकार के चिन्ह, एक तो टांगा, जैसे हम इक्का बोलते हैं, घोड़ा जो खींचता है उसे हम टांगा बोलते हैं, टांगा, ठीक है, बसंती वाला। और रंगपुर, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए रंगपुर से, देखिए माधव स्वरूप वत्स यहाँ पर है, और माधव स्वरूप वत्स यहाँ पर। याद रखना, लिंक करके पढ़ाई थोड़ी अलग होती है। माधव स्वरूप वत्स ये है, माधव स्वरूप वत्स वहां पर भी है। इन्होंने प्रॉपर इनकी उत्खनन करवाया था। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। धान की भूसी मिली हुई है, ज्वार भाटा के साक्ष्य मिले हुए हैं, कच्ची ईंटों के घर मिले हुए हैं, कच्ची ईंटों के। देखिए अब जो बचे हुए स्थान है मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला स्थान है रोपड़, जो रूपनगर पंजाब में स्थित है। रोपड़ जो रूपनगर पंजाब में स्थित है। ब्रजवासी लाल, देखिए इसके जो उत्खनन करता थे सबसे पहले 1950 में ब्रजवासी लाल ने यहाँ पर इसकी खुदाई शुरुआत करा दी थी। फिर 3 साल बाद 1953 में यज्ञदत्त शर्मा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं, इसी खुदाई से जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये सतलज नदी के किनारे है। यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं, कौन कौन सी हमें यहाँ से वस्तुएं मिली हैं, अब उसमें हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सबसे मेन चीज है कि यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक है। और दूसरी है तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। अब देखते हैं कोट दीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ यह एक सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
ठीक है। जो मुझे मतलब इसलिए हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। कोट दीजिए, ये कहाँ पर स्थित है? ये पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब सिंधु नदी से कितने हो गई? देखिए, सिंधु नदी से एक तो मोहनजोदड़ो हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 2 हो गए। याद रखना, क्योंकि हमें इसी प्रकार लिंक करके याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं सुत-कोंगडोर। देखिए, ये दास की नदी के किनारे बलूचिस्तान में स्थित है सुत-कोंगडोर। ये सबसे पश्चिमी जो स्थान है पूरे हड़प्पा सभ्यता का, सुत-कोंगडोर है। मैंने उस दिन आपको दिखाया भी था और मैंने इसमें भी बताया, देखिए। और ये यहाँ पर एक बंदरगाह है, बंदरगाह। अब देखिए, भारत में बंदरगाह, भारत की जो स्थान या शहर हैं उसमें बंदरगाह कहाँ पर है? तो वहाँ पर हमें याद रखना है लोथल में, लोथल। और कोई भी अगर मतलब जहाज़ों से संबंधित कोई भी चीज़ हमें पता चले तो हमें लोथल और यहाँ पर जाना है, क्योंकि यही 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर जहाज़ों के गोदीवाड़ा और नाव की जो चीज़ें बनाई जाती थी या मिली हैं, वो सारी यहाँ पे मिली, ठीक है। हमको याद रखनी है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है सुरकोटदा, ठीक है। ये कच्छ गुजरात में है, सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। अब देखते हैं मांडा। देखिए, शहर हो गया, नदी हो गई, शहर हो गया, नदी हो गई। कहाँ स्थित है ये देख लीजिए। मांडा, देखिए मांडा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और सबसे उत्तरी है। ये सबसे पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान है। और देखिए, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, सबसे उत्तरी है। याद रखना, ये ऐसे पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है या स्थान कौन सा है, किस नदी के किनारे है, दक्षिणी कौन सा है, ठीक है। और अब देखते हैं राखीगढ़ी। देखिए, राखीगढ़ी हिसार में स्थित है, हिसार हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं आलमगीरपुर यूपी में, हिंडन नदी के किनारे। यूपी को जो जिला मेरठ है, दिल्ली से लगा हुआ, वहां पर स्थित है। अब देखते हैं इसके जो उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे उत्तरी हमने बताया आपको मांडा है, आपको मांडा याद रखना, मांडा, ठीक है। मांडा आपको याद रखना है, पहली चीज। सबसे दक्षिणी हो गया देमाबाद, ठीक है, देमाबाद। और सबसे पूर्वी हो गया हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर, यूपी में आलमगीरपुर, ठीक है। सबसे पूर्वी हो गया, सबसे पश्चिमी हो गया सुत-कोंगडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने इसमें कवर होने लायक थी मैंने इसमें कवर किए। जो क्वेश्चनों के माध्यम से कवर होंगी मैं उन क्वेश्चनों के माध्यम से कवर कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको जो पेपर में पूछा जाए मैं आपको वो देने का प्रयास करूंगा और कर रहा हूं। देखिए, अब जो इसमें रिलेटेड है मैंने वो सारे कवर करा दिए। अब देखिए, अब मैं इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा हिस्ट्री का, वो मिलेगा आपको क्वेश्चनों का। उसमें लगभग 50 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। जो इसमें कवर होने लायक हैं मैंने इसमें कवर किए हैं। देखिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो देखो आपको थोड़ा विषय भी सहायता करता है, आपकी परीक्षा में, आपके पढ़ने में अगर सहायता करता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे देखिए, इससे क्या होता है, जो भी हम वीडियो डालते हैं उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाता है। थैंक यू।